बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिटेन मेडिसिन। अब मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, आप हर चीज़ को रिटेन नहीं कर सकते और ये फैक्चुअल बात है। मैं भी इससे इत्तेफाक करूँगा कि आप हर एक चीज़ को रिटेन नहीं कर सकते। आप हार्ड वर्क की तरफ क्यों जाओ जब स्मार्ट वर्क से काम चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आपने मेडिसिन को कैसे रिटेन करना होता है, कैसे याद करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट वही बता दूँ, आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। अब मोटी-मोटी चीज़ तैयार करो। एक आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ 80-20% रूल। 80-20% रूल ये कहता है कि जो 80% चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आनी है, वो आपकी ऑलमोस्ट पास्ट पेपर से या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका कोई पेपर आया तो उसमें जो 80% होता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों से जो कि पास्ट पेपर में आ चुकी होती है या गाइडलाइंस में इम्पोर्टेंट होती हैं या लेक्चर्स में पढ़ाई जाती है या इन दिनों जो केस प्रीवैलेंट है आपके उनमें से आती होती है। तो आप करते क्या हो? अब मोस्टली लोग 20% पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जो कि एक्स्ट्रा होता है। अब मेन 80% जो बल्क होता है, इस पे फ़ोकस नहीं करते। तो आपने पहली बात बल्क पे फ़ोकस करना होता है, ठीक है? ये इख्तियार करना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट है हर एक डिज़ीज़ के अंदर अब जो मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर आपने 3 चीज़ें इंटीग्रेट करनी होती है, फिज़ियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ओके? 3 चीज़ें इंटीग्रेट करनी होती हैं। मेनली फिज़ियोलॉजी को आपने वैसे ही पढ़ना होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है फिज़ियोलॉजी, वो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए होती है। मेन आपने तैयार करना है कि हर एक डिज़ीज़ के अंदर जो एक मोटा पॉइंट है, जो उसको स्पेसिफ़ाई कर देता है, अगर वो पॉइंट आ जाएगा कि फिर अगर वो पॉइंट आ गया सिनेरियो के अंदर या एमसीक्यूज़ में तो उस डिज़ीज़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता या चुने-मुने कुछ डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। आपने उस पॉइंट को हाइलाइट करना है और कोशिश करो कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, आप उसको सिर्फ़ उस टॉपिक को ना पढ़ो, आप कंपैरेटिव स्टडी करो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी में या फिर पल्स के अंदर आपको इर्रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। जब आ गया इर्रेगुलर पैटर्न तो आपको 2 डीडी और आने चाहिए इर्रेगुलर पैटर्न के, जो कि मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया और साइनस एरिथमियास होता है। इस तरीके से आप एक डिज़ीज़ पढ़ते हुए बाकी 2 डिज़ीज़ को भी इंटीग्रेट कर रहे हो। कोशिश करो कंपैरेटिव स्टडी करो। कंपैरेटिव स्टडी करने से आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, डिफरेंसेस मिलेंगे, डायग्नोज़ करने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा कि हाँ, इस डिज़ीज़ में ये पॉइंट था, इस डिज़ीज़ में ये पॉइंट नहीं है। तो जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। इससे आपको रिटेन करने में भी आसानी होती है, ओके, याद करने में भी आसानी होगी और आपको मज़ा भी आएगा स्टडीज़ के अंदर। तो आपने कंपैरेटिव स्टडी को आपने अडॉप्ट करना होता है, ओके। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसको आपने रूल आउट कर देना होता है क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को रट्टा मारोगे, तो जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वो भूल जाएँगी। तो आपने जो अननेसेसरी या जो फालतू चीज़ें होती हैं, आपने उसको छोड़-छाड़ देना होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लासिफ़िकेशन है एट्रियल फिब्रिलेशन की बिल्कुल बेकार क्लासिफ़िकेशन है, 3-4 मरतबा पढ़ लोगे, फिर भी भूल जाएगी, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो और मैनेजमेंट है, अच्छा कोई भी अगर कोई बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, आपने उसको समराइज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन 2 में डिवाइड करना है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट की जो ट्रीटमेंट होती है वो रेस है, रेट कंट्रोल, एंटीकोगुलेशन, केमिकल, कार्डियोवर्जन, इलेक्ट्रोकार्डियल वर्जन। ये निमोनिक नहीं बता रहा, ये आपको पैटर्न बता रहा हूँ याद करने का तरीका का। इस तरीकाकार को फ़ॉलो कर लोगे, तो आपने पूरे चैप्टर को तकरीबन 4 लाइनों में खत्म कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपने जो बड़ा-बड़ा टेक्स्ट है उसको समराइज़ कर देना है। कोशिश करो अपनी ही बुक पे करो, अपने कोई नोट्स ना बनाओ क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में नोट्स गुम हो जाते हैं, ढूँढना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। अगर बुक के ऊपर होगा, तो बुक पर आपके समराइज़ नोट्स भी है, डिटेल्ड नोट्स भी है, तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और आपकी रिटेन पावर भी बढ़ जाती है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपके पास कोई नया तरीका है हाउ टू रिटेन मेडिसिन तो आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।